नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, किसान न्यूज में मैं रोमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज हम फिर से हाजिर हैं किसान और किसान से जुड़ी खबरों को लेकर। सबसे पहली खबर है, दिल्ली में कर्फ्यू के कारण हजारों प्रवासी मजदूर किसानों के समर्थन में दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुके हैं और कैसे किसान नेताओं ने उनका स्वागत किया, चलिए देखते हैं आज की विशेष रिपोर्ट में। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे कि सरकार अनाज मंडी बंद करके किसको क्या फायदा पहुंचाना चाहती है। चलिए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट में। अब हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर युवा किसान नेता रवि आजाद से और उनसे जानेंगे कि आखिर सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे। चलिए बात करते हैं रवि आजाद से। जो गेहूं की खरीद चल रही, कुछ मंडियों को खत्म करके और अडानी के साइलोज में किसानों को भेजने का काम किया जा रहा, लेकिन मंडियों में एक बड़ी अव्यवस्था रोज आप अखबारों में देख रहे, मीडिया चैनलों पर देख रहे, और आप सब किसान भाई खरीद व्यवस्था से कितने दुखी हैं। जिन किसानों ने अपना गेहूं दे दिया, 48 घंटे की बात करने वाली सरकार 300 घंटे बाद भी किसानों को उनके पैसे खातों में नहीं भेज पाई है। दूसरी तरफ बारदाना की बहुत बड़ी समस्या, उठान नहीं हो रहा है और किसान को मंडियों में इंतजार करवा करके उसको परेशान और दुखी करने का काम किया जा रहा। एक तरफ खून पसीने से किसान फसल पैदा करे और जब मंडी में लेकर के जाता है तो ये किसान विरोधी सरकार किसान का अपमान करती है, उसको दुखी करती है। मेरी आप सबसे अपील है, जहां दिक्कतें आ रही हैं, बहुत जगह हरियाणा में सड़कें जाम की जा रही, मंडियों में प्रदर्शन किए जा रहे और पूरी ताकत लगा करके विरोध किए जा रहे, और उसके बाद प्रशासन और सरकार बैकफुट पर आती है। मेरी सारे भाइयों से अपील है कि जहां भी मंडियों में बारदाना नहीं है, खरीद व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल रही है, किसानों के पैसे नहीं आ रहे हैं खातों में, वहां पर अपने संगठनों के साथ मिलकर के, प्रधानों के साथ मिलकर के सारे किसान भाई और युवा साथी अपनी अपनी मंडियों में जोरदार प्रदर्शन करें और किसी भी कीमत पर किसान को परेशान नहीं होने देंगे। जहां हमारी आवश्यकता होगी वहां पहुंचेंगे भाई। और सारे भाइयों से ये अपील है, पूरी ताकत से विरोध करें, शांति प्रिय तरीके से एजिटेशन चलाएं और खरीद व्यवस्था को ठीक करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। अगर जरूरत पड़ेगी तो सारे नेताओं से बातचीत करके, सारे भाइयों से बातचीत करके और पूरे हरियाणा में, चाहे वो पेमेंट की बात हो, चाहे वो खरीद व्यवस्था की बात हो, कड़ा निर्णय लेंगे और सरकार जाग जाए, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। और सरकार से हम लोहा लेने के लिए और टकराने के लिए तैयार है। हरियाणा की खट्टर सरकार और गठबंधन सरकार कान खोल करके इस बात को सुन ले और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करे साथियों। धन्यवाद। जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, सभी महिला किसान, महिला नेता बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं और कुछ महिलाएं हैं जो तब से अभी तक इस आंदोलन में डटी हुई हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं कि आने वाला एक किसान आंदोलन क्या रुख लेगा। बात करते हैं हम महिला किसान नेता सुमन हुड्डा से। बिल्कुल हटके है, जमीन, जमीर और अपने बच्चों का भविष्य बचाने की लड़ाई है। और इस आंदोलन में मैंने ये देखा है भी किसी भी औरत के साथ कहीं भी मिसबिहेव तो नहीं हुआ ना, नहीं हुआ।
बिल्कुल थोक बजा के कहती हूँ कि मैं हजारों लाखों की भीड़ में से गुजरती हूँ, कोई भी इंसान ना गलत तरीके से देखता है, ना गलत तरीके से बोलता है। बहन जी के सिवा या बेटी के सिवा कोई बात भी नहीं करता। मानसिकता बदली है, उससे औरत की हिम्मत भी बढ़ी है, वो हर मोर्चे पे सामने भी आई है। कुछ जगह पे जो अच्छी वक्ता थी या अच्छी मजबूत औरतें थी जो मोर्चा संभाल रही थी, उनके घूंघट भी खुलवाए हैं बुजुर्गों ने। तो बदलाव आ रहा है और आगे भी आप देखेंगे कि मातृशक्ति बहुत मजबूत होकर इस आंदोलन में उभरेगी और इस आंदोलन की अगुवाई भी करेगी। जी। हमारे साथ जो हैं झज्जर के अध्यक्ष हैं यहाँ किसान मोर्चा के। भाई साहब, आप नो बताओ, जो ढासा बॉर्डर का धरना चल रहा है, यहाँ पे महिलाएं भी, आप लोगों का स्वागत है जी, बहुत बहुत स्वागत है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर भागने लग रही हैं। लोगों की थोड़ी सी जो है ना भीड़ कम हो गई थी, लेकिन आज देख कर नू लगा है अगे तो एकदम तो चिंगारी का काम कर गया। वो जो एक मैसेज था, वो बात ये थी भाई साहब, जो किसान काम पे लगा हुआ था ना, वो अब काम 90% हो चुका है। और उसको देखते हुए एक पंचायत बुलाई थी सभी खापों की, तो आज सारे खापों के चौधरी हमारे ढासा बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और आप बात कर रहे थे बहन बेटियों की, महिलाओं की। बहन बेटी किसकी? हमारी बहन बेटी हैं। अगर हमसे ये डरेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी, हम इनको आगे रखते, हम इनके साथ रहते। कोई भी शरारती था तो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के ना देखे। और आज तक कितने बड़े बड़े धरने चल रहे हैं, प्रदर्शन चल रहे हैं टिकरी बॉर्डर, सिंह गाजी पर, किसी भी तरह का कोई बहन बेटी के साथ व्यवहार नहीं मिला आज तक नहीं और आगे भी नहीं। हमारे ये जो आई हमारे साथ, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। हमारी इज्जत से पहले इनकी इज्जत है, इसलिए ये भरोसा करके हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। एक ही आवाज़ पे इतने आज देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में किसान आए हैं और खाप प्रतिनिधि आए हैं, किसान संगठनों के नेता आए हैं, संयुक्त मोर्चा के नेता आए हैं। तो ये एक संदेश दिया सरकार को और कि किसान को ऐसे टच मत करना कि क्लीन ऑपरेशन इस सरकार का होगा, बीजेपी का, और वो किसान करके दिखाएगा। हम एक संकल्प लेके बैठे थे और कि जब तक बिल वापसी नहीं होंगे हम घर वापसी नहीं करेंगे। वो संकल्प आज भी है और आगे भी रहेगा भाई। बहुत बढ़िया बात कही। ये जो घर पे हमारे बैठे हैं किसान, जो फसल जिनकी कट ली लेकिन फिर भी अब तक जो शामिल नहीं हुए हैं, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ, उनके लिए कोई संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि अब भी नहीं जागे तो क्या सब कुछ खत्म होने के बाद जागोगे? वो जो तमने उड़ बैठ के ताश खेलने हैं वो बॉर्डर पे आके खेल लो। जो तमने खाली बैठ के गेम खेलने हैं, युवा शक्ति ने कहना चाहूंगी कि वो बॉर्डर पे आके खेल लो। कम से कम स्ट्रेंथ तो दिखेगी और जहां तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम्हें एक आह्वान पे तैयार रहना, और ये सरकार भी तुमसे डरेगी। तो यही आह्वान है कि एकजुट हो, खड़े हो और बॉर्डरों पे पहुंचे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए क्या संदेश है? महिलाओं के लिए ये संदेश है कि जल्दी जल्दी अपने दाने काटो, तोड़ी बटड़ी करो और फिर परिवार गले उरा ना आ जाओ, मारे गले बैठ जाओ और पलाथी मार के उरे बैठ जाओ। उरे पकावांगे और उरे खावांगे। जय नारी शक्ति। तो भाई हम जो हैं यहाँ थे ढासा बॉर्डर पर, लगातार ढासा बॉर्डर पर आवाज़ जो है तुमने पहुँचाते रहा। हाँ, आज नारी शक्ति की जो आवाज़, एक बुलंद आवाज़, मैं तो कहूँगा कि एक शेरनी की दहाड़ धरती जो है, एक जो ढासा बॉर्डर तक पहुँचाई है। कितने केस लाग लिए, मैंने चाहे तो शुरुआत करी थी केस साथ है, और कति नहीं डर रही और बेखौफ होकर बोलने लग रही हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया जो है इनका जज्बा है और इस जज्बे ने सलाम है। और जो हमारे किसान जो घर में बैठे हैं उन खातर मैसेज दिया है, वे इसमें इस वीडियो ने आगे तक पहुँचाओ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल ने सब्सक्राइब करो। सब ने मेरी राम राम, सब ने मेरी राम 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 जी। फोटो कर दिए भाई, कॉन्टेक्ट नंबर मैं कार्ड दे देता हूँ। फोटो ले लिए भाई, धर्मेंद्र ने रोक दे एक बार। बुलेटिन के आखिरी में बात करते हैं एक किसान भाई से जो अपनी फसल और फसल में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो हमें बताएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इसमें बीज उपचार किया, बीजामृत का घोल बना करके, और उसके बाद फिर जो बिजाई की लाइन सोइंग में, और उसमें लाइन सोइंग में ही घन जीवामृत खाद का उपयोग किया, और उसके बाद फिर बीज था उसको लाइन में ही बिजाई की, और उसके बाद बीच बीच में हमने लाइन जो सह फसलें जैसा कि अलसी, तारामीरा, चना, मटर, सरसों, मुंगरे इत्यादि की बिजाई की। और के बाद फिर जैसे ही 1 महीना पूरा होने को आया तो हमने इसका जीवामृत की डोज देनी भी शुरू की,
और हर महीने में एक डोज देने के बाद बीच में हमने जो पड़ोसियों के जहाँ पीला रतुआ आया था तो उसकी रोकथाम के लिए खट्टी लस्सी और जीवामृत मिक्स करके स्प्रे किया। और उसके साथ ही अभी जब हार्वेस्टिंग यानी दुधिया दाने आने लगे थे, अभी कोई 20-22 दिन पहले, तो हमने सप्तधान्य अंकुर का इस्तेमाल भी किया स्प्रे के तौर पर। तो अभी जो आप देख ही रहे हो, तो जो हमारी फसल है वो पूरी तरह हार्वेस्टिंग को तैयार है। पर हाँ, बादल ज़रूर मंडरा रहे हैं, इसके लिए मैंने इसका बीमा भी करवाया था। तो अगर कोई नुकसान हो तो उसकी भरपाई समय पर हो सके। तो साथियों, ये जो मेरी फसल की जो शेयरिंग आपके साथ कैसी लगी, तो आप लाइक शेयर कमेंट्स दे के ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि आपकी जो राय है वो सर माथे पर आ सके और उसमें हम लोग अगर चेंज की ज़रूरत हुई तो चेंज भी करेंगे। और इसी के साथ कहते हैं, पंजाबी में कहते ने, हुण जट्टा मुक गई कणकां दी राखी वे, हुण जट्टा मुक गई कणकां दी राखी वे, जट्टा आ गई वैसाखी, जट्टा आ गई वैसाखी। तो वैसाखी सबके घर परिवारों में खुशियाँ लेके आए और हमारा पूरा हिंदुस्तान कोरोना से बचने में कामयाब हो जाए, यही मेरी उस परमपिता परमेश्वर से दुआ है। धन्यवाद साथियों, थैंक्स।